फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और मैं लेकर आया हूं आपकी डिमांड पर BCom फाइनल ईयर के लिए यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। होपफुली आपके सारे पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में, कॉलेज फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जितना हो सके। और आप वीडियो पर नए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और सब बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी पेपर दे रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। आप BCom फाइनल ईयर की प्लेलिस्ट पे जाकर सारे सब्जेक्ट की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, इस उम्मीद में कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको पढ़ना है मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि आपका नाम ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग किस प्रकार से होता है, उसका नेचर क्या होता है, पुराने मार्केटिंग और अभी के मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, वो मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ना है, जो आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हैं। देखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिएगा। आपने बोर्ड एग्ज़ाम खुद की मेहनत से पास की है, कॉलेज की एग्ज़ाम तो कुछ नहीं है आपके लिए। यूनिट सेकंड आपके सामने है। यहाँ पर आपको ये पता करना है कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस प्रकार का होता है मार्केट में, और मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है, किस प्रकार से मार्केट में आपको डील करना है, मार्केट में बिहेवियर कैसा होता है, मार्केट में क्या रिसर्च होती है, मार्केट की पूरी प्रोसेस के बारे में आपको जानना है। जो आपकी यूनिट थर्ड है वो आपको पूरा रिलेट करती है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करना है, कैसे प्रोडक्ट की फंक्शनिंग होगी, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या रहने वाली है, ये सब प्रोडक्ट से जुड़ा जो है आपको यूनिट थर्ड में मिलेगा। यूनिट 4 आपको पूरा प्राइस के बारे में डील करता है कि क्या प्राइस रखना है, किस तरीके से प्राइस रखना है, किसी चीज़ की प्राइस डिसाइड करते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। देखिए, आपको थोड़ा याद दिलाऊँ, 12th में आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग मिक्स, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें उसी से रिलेटेड है और उसी की यूनिट्स हैं मार्केटिंग मिक्स की। और लास्ट यूनिट है आपके सामने यूनिट 5, सेल्स प्रमोशन। इसमें आपको सेल्स क्या होता है, कैसे प्रमोट करना होता है, प्रमोशन करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना होता है, तो एडवर्टीजमेंट की खासियत, नुकसान, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, सेल्समैनशिप क्या होती है, पब्लिक रिलेशन क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में जानना शुरू करेंगे। तो आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। पहला क्वेश्चन, डिफाइन मार्केटिंग एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। मार्केटिंग क्या होती है, इसका नेचर और इसका स्कोप बताना है आपको। देखिए, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मार्केटिंग क्या होती है, जो एक गुड्स के बनने के पहले से स्टार्ट हो जाती है और गुड्स के बेचने के बाद तक चलती रहती है, वो होती है मार्केटिंग। जैसे अब मान लो आपकी इच्छा है कि आपको एक शॉप ओपन करना है, आपके एरिया में कोई शॉप नहीं है, तो आप पहले रिसर्च करोगे कि यार यहाँ पर कौन सी शॉप चल सकती है, यहाँ पर उसकी डिमांड है कि नहीं, या मार्केट में उसकी कितनी शॉप्स है, यहाँ पर मार्केट कैसा रहेगा अगर अपन शॉप ओपन करते हैं तो। फिर आप सोचोगे कि कितना खर्चा आएगा, कहाँ से मुझे प्लेस मिलेगी, जगह कहाँ पर रहेगी, मुझे काम करने के लिए कितने लोग चाहिए रहेंगे, ये सारा मैनेजमेंट। फिर आपने शॉप ओपन भी कर ली, आपने मार्केट में माल बेचना भी चालू कर दिया, फिर आप बेचने के बाद उनको आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, रिव्यू लेना, फीडबैक लेना, ये सारा मार्केटिंग में आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मॉडर्न मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, या फिर सेलिंग और मार्केटिंग का कंसेप्ट में डिफरेंस। तो देखिए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में मार्केटिंग कैसे होती थी, और आजकल मार्केटिंग करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप आजकल मॉडर्न तरीके में ऑनलाइन मार्केटिंग पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग ऑनलाइन नेटवर्क पे एक्टिव रहते हैं। सभी का इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे ऐड होते हैं, व्हाट्सएप पे ऐड होते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर प्रमोशन करना थोड़ा ईजी हो जाता है और आप एक टाइम पर लाखों करोड़ों लोगों तक रीच कर सकते हैं। कोई लैंड बॉर्डर की लिमिटेशन नहीं है। पर ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, एक पर्सन जगह जगह जाके झोला टांग के घूमता था ना, पर्सनल सेलिंग करने, सेल्समैनशिप करने, तो वहाँ पर टाइम भी बहुत लगता था, एफर्ट भी बहुत लगते थे। ठीक है, सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया। सेलिंग का काम क्या होता है कि वस्तु को बेचना, काम ख़त्म, और मार्केटिंग वस्तु के बनने के पहले चालू हो जाती है, उसके बाद तक चलती रहती है।
सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का एक छोटा सा एलिमेंट है, एक हिस्सा है बस, और मार्केटिंग एक पूरा बड़ा समुद्र है, ठीक है। देन ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, डिस्कस इट्स एलिमेंट। इसीलिए ये क्वेश्चन में जो आपको इंपॉर्टेंट बताना पड़ रहा है, देखिए यूनिट वाइज बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें ऑलरेडी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिए हैं सीरीज़ में, लेकिन फिर भी जो मैं बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको ज़रूर करिएगा। ये देखो हर यूनिट में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, और आपको सब में ऑप्शन भी आएंगे, मतलब और में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप थोड़ी तैयारी से रहिएगा। कम से कम एक यूनिट में से 4 क्वेश्चन तो यार एटलीस्ट याद करो, उतने तो पेपर में आ जाएंगे। मार्केटिंग मिक्स क्या होती है कि मार्केटिंग को कंडक्ट करने के लिए 4 आपको एक्टिविटीज़ करना पड़ती है, वही मार्केटिंग मिक्स होती है, जिनके एलिमेंट्स के बारे में आप अलग अलग यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। जो यूनिट दी है ना नीचे, वो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट में ही दी हुए है, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। अब आते हैं हम यूनिट 2 पे। देखिए कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वीडियो को स्किप कर करके देख लेते हैं, उनका एग्जाम में लॉस हो जाता है, क्योंकि जो मैं ओरल बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम में लिखने में हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ पढ़ने का तरीका सीखिए, ना कि रट्टा लगाइए, ठीक है। मुझे एक्चुअली क्या रटने पे भरोसा बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता के व्यवहार, मतलब ग्राहक का जो बिहेवियर होता है उसके कंसेप्ट के बारे में आप क्या समझते हैं, उसका नेचर और स्कोप बताना है, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में क्या हमेशा से ग्राहक ही भगवान के रूप में माना जाता है, क्योंकि कंज्यूमर है तो बिज़नेस चल रहा है, वरना बड़े से बड़े बिजनेसमैन ग्राहक के बिना कुछ नहीं है। तो हर बिज़नेस को कंज्यूमर का फेवरर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके ग्राहक आपके फेवर में नहीं है तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। देन एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, मतलब उन पर प्रभाव डालते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको अलग नहीं, एक्चुअली पूछे अलग अलग गए, लेकिन एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आने जैसा क्वेश्चन नहीं है, वो ये दोनों को मिला के एक ही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए तैयारी अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट क्या होता है, ऑल्सो थ्रो अ लाइट ऑन इट्स इम्पॉर्टेंट। इसके इंपॉर्टेंट बताना है, मार्केट सेगमेंट क्या होता है इसके इंपॉर्टेंट बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन पर आपको खास स्पेशल फोकस देकर पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी एंड इट्स टाइप। पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, 1 टाइम, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी वर्ड आपसे ऐसा छूटे जो एग्ज़ाम में अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसके बारे में कुछ ना जानते हो। वैसे ये चैप्टर बहुत सिंपल है और ये पेपर बहुत सिंपल है। यहाँ पर वही सब लिखना है जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, जब शॉपिंग करने जाते हैं तो देखते हैं, जो आप टीवी पर देखते हैं, बस वही सब लिखना है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा और आपको इसके एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, 9C वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करना है आपको। कंसेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखिए मार्केटिंग में हर जो शॉपकीपर होता है या जो ऑनर होता है वो ये कोशिश करता है कि वो मार्केट के बारे में पूरी जानकारी रखे। उससे क्या होता है कि आपको मार्केट में क्या हलचल हो रही है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किसकी कम हो रही है, कौन सी शॉप जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, आपको मार्केटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और 9D, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्केटिंग रिसर्च एंड इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। तो देखा जाए तो आपको ये 2 क्वेश्चन और जो स्टार्टिंग के 2 बताएं, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, और ये सिर्फ एक बार रीड करना है, ओनली 1 टाइम रीड, बस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये मार्केटिंग रिसर्च भी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको। तो मेनली यूनिट सेकेंड में से आपको मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं, उन 5 में से आपको कंज्यूमर बिहेवियर वाला क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो कुछ एक भी याद करके उसका आंसर दूसरे क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, लगभग इनके आंसर सेम है, क्योंकि बस आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। एग्जामिनर मीनिंग पे फोकस करेगा आपकी कॉपी जब चेक करेगा, तो इसलिए मीनिंग प्लीज़ केयरफुली याद कीजिएगा। और जो कंज्यूमर बिहेवियर के मैंने 2 क्वेश्चन टिक करवाए हैं, वो दोनों के लिए 2 नहीं है, उनको एक ही मानो आप, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन को अलग अलग नहीं पूछेगा, उसको एक ही तरीके से पूछेगा, वो भी लॉन्ग आंसर में, ठीक है। और व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर शॉर्ट में पूछ सकता है।
या व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन, ये आपको शॉर्ट में पूछ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन टिक करवाया जो 3rd नंबर पे करवाया है। ठीक है, यहाँ से चालू होते हैं आपके मार्केटिंग मिक्स के। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की प्लानिंग किस प्रकार होती है, और डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया कि आप आपकी एक शॉप ओपन करने वाले हैं तो आप किस प्रकार का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। आपने बोला भैया मैं कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ, ठीक है, कैसे कपड़े, भाई कपड़े बहुत प्रकार के होते हैं ना। आप डेली यूज़ कपड़े सेल करने वाले हैं, मतलब ये लोअर टी शर्ट और ये सब चीज़ें सेल करने वाले हैं, या फिर आप फैशनेबल आइटम सेल करने वाले हैं, शादी पार्टियों की ड्रेसेस सेल करने वाले हैं। ठीक है भाई, हम शादी पार्टी की ड्रेस सेल करेंगे, ओके, उसमें किन की ड्रेस बनाओगे आप, बच्चों की, बड़ों की, भी हम बच्चों की ड्रेस बनाएंगे। ठीक है, बच्चों में बिल्कुल इन्फेंट बेबीज़ या नॉर्मल। देखिए हर बात की प्लानिंग करना, यही होती है प्रोडक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग का रोल और फंक्शन दोनों एक ही होते हैं। देखो पैकेजिंग आपने 12th में पढ़ा है कि गुड्स को सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल हो जाए, इसके लिए पैकेजिंग होती है। ठीक है, अब यही पैकेजिंग के फंक्शन भी होते हैं। भाई पैकेजिंग का काम क्या होता है कि गुड्स को प्रोटेक्टेड रखना, है ना। दूसरा काम पैकेजिंग का क्या होता है कि गुड्स को यहाँ से वहाँ लाने ले जाने में हेल्प करना। दूसरा पैकेजिंग का काम क्या होता है कि गुड्स को लॉन्ग ड्यूरेबल टाइम तक चलाने में हेल्पफुल करना, फिर एडवर्टीज़मेंट करने में हेल्पफुल होना, कम वेस्टेज करना, है ना। जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, मान लो आपको ट्रक में कोई सामान भेजना है, अगर आपने इसको पैकेजिंग नहीं करके रखा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सामान बेचाने में, है ना। अगर पैकेजिंग होती तो आप कम जगह पर भी ज़्यादा माल रख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन और इम्पॉर्टेंस है। और जो 12th क्वेश्चन मैंने बताया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठेगा पेपर में। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, 100% क्वेश्चन उठेगा यहाँ से, इसलिए तैयार रहिएगा। इस यूनिट में से मैंने आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बताए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है, 2 पेपर में डेफिनेटली आएंगे इनमें से, तो तैयार रहिएगा। अब ये मत बोलना सर 2 ही बता दो, देखो इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं लगती भाई, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपके लिए पेपर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये टॉपिक। यूनिट 4 पर आते हैं, जो कंजूस है लाइक नहीं किया हो कर दीजिए बॉस। तो यूनिट 4 पर हम आते हैं, ये है हमारा मार्केटिंग मिक्स का सेकंड एलिमेंट, जो है आपका प्राइस। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग मिक्स। प्राइस क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, भाई बहुत इंपॉर्टेंस है। मार्केट में आपकी कंपनी चलेगी या डूबेगी, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं, टोटल डिपेंड करता है प्राइस पे। देखिए अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और अगर आपका प्राइस रीज़नेबल है तो 100% आपकी शॉप चल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो सब स्टैंडर्ड गुड भी सेल कर रहे हैं लेकिन प्राइस आपकी बहुत ही रीज़नेबल है या बहुत ही कम है प्राइस, तब भी शॉप चल जाती है। लेकिन हाँ, आप अच्छी क्वालिटी का माल बेच रहे हैं लेकिन प्राइस आपने उससे भी ज़्यादा अच्छी रख ली, खतरनाक प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहे शुद्ध घी में कोई चीज़ बना के खाने की चीज़ बेच रहे हैं, मान लो पाव भाजी, शुद्ध घी में पाव भाजी बेच रहे हैं, लेकिन आपने प्राइस रख दिया 500 रुपये प्लेट, तो यार बहुत ही रेयर ऑफ रेयर केस में लोग खाएंगे। अदरवाइज़ जो नॉर्मल लोग सोचेंगे यार 50-60 रुपये की पाव भाजी बाहर मिल रही है, 100 रुपये की मिल रही, 150 रुपये की मिल रही, वो खा लेंगे यार, 500 की कौन खाएगा। आप बोलोगे नहीं बिल्कुल ये तो हमने इस तरीके से बनाया, कोई नहीं सुनने वाला। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि कंज्यूमर वाले में कि एक ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसे कौन से फैक्टर है जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मिला के एक ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे इसमें देखो 13 का ए बी दिया है ना, वैसे एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा यहाँ से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गुड्स के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर। अभी आप बचपन से देखते आ रहे हैं, आपके घर के आसपास जो किराने की शॉप होती है, खैर वो होती किराने की, वहाँ पे सारा आइटम मिल जाता है। स्टेशनरी का आइटम भी मिल जाएगा, मेडिकल की दवाई गोली भी मिल जाएगी, स्पोर्ट्स आइटम भी आपको सारे मिल जाएंगे, है ना। मतलब ऑल इन वन शॉप होती है रिटेलर की शॉप। वहाँ आपको सुई से लगा के सभी आइटम, छोटी से लगा के बड़े आइटम तक सब कुछ मिल जाएगा। बच्चों के खिलौने, दादाजी के लिए आयोडेक्स, विस्क, मल्लम, काम पे चलिए, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ तक कि सेल,
कहीं कहीं चार्जर भी मिल जाते हैं और कुछ कुछ शॉपकीपर कम पड़ता तो रिचार्ज भी कर देते हैं फ़ोन से ही। तो ये होते हैं रिटेलर हमारे। और होलसेलर क्या होते हैं, जो एक प्रकार का गुड्स ही सेल करते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स सेल करते हैं, पर थोक में सेल करते हैं। ठीक है, जैसे अब स्टेशनरी वाला थोक का होलसेलर है वो, तो सिर्फ उसकी दुकान पे आपको स्टेशनरी के आइटम ही मिलेंगे। वो बल्क में सेल करेगा, किसको सेल करेगा, रिटेलर को। होलसेलर जो है वो रिटेलर को नॉर्मली देखा जाए तो जो सेल करता है वो क्रेडिट में भी सेल कर सकता है, क्योंकि उनके लगातार परमानेंट कस्टमर्स होते हैं, और वो चाहेगा तो उनकी बंदी होती है कि भैया रोज़ मैं इतना ले जाता हूँ, फिर माल करूँगा, नगद जो भी उधार रहेगा उनके हिसाब से पेमेंट करते हैं। होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है और रिटेलर कंज्यूमर को माल बेचता है। ठीक है, ये चीज़ आप सब जानते हैं। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मतलब माल को आपको एक जगह से दूसरे के पास पहुंचाना। ठीक है, यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट आएंगे, डिस्काउंट एंड रीबेट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। ये ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग दोनों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट हैं। शॉर्ट नोट इन पर लिखने के लिए आपको पेपर में ज़रूर आएगा। तो 13th क्वेश्चन, ये 15th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन, ये आपके लिए होगा यूनिट 4 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट नोट को बिल्कुल नॉर्मली पढ़ के जाइएगा, रटना नहीं है, इसको समझ के पढ़ना है बस। मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल ज़्यादा काम है, आप आसानी से पढ़ेंगे और लिख देंगे। लीजिए हम आ गए हैं जल्दी से यूनिट 5 पर, और ये लास्ट यूनिट है आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आता है आपका प्रमोशन। मैंने बताया था कि ये 2 एलिमेंट हो चुके हैं, अब यहाँ पर थर्ड है प्रमोशन। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रमोशन, वेरियस मेथड ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है और प्रमोशन की मेथड आपको बताना है, याद रखिएगा। फिर डिफाइन सेल्स प्रमोशन, डिस्कस इज ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। सेल प्रमोशन क्या होता है, मतलब भाई कोई चीज़ों बेचने जाओगे तो उसका प्रमोशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टीजमेंट, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इतना क्वेश्चन 18 का और इतना क्वेश्चन 19 का। या फिर इसको आपको अलग तरीके से घुमा के भी पूछते हैं कि एडवर्टीजमेंट इज एन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेन। कि विज्ञापन जो है वो एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, एक्सप्लेन। मतलब वो आपसे डीमेरिट्स के बारे में पूछ रहा है। या फिर उन्होंने आपसे बोला कि एडवर्टीजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट, मतलब वो आपसे मेरिट्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एडवर्टीजमेंट का एक क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, विश्वास कीजिए। एडवर्टीजमेंट के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। विज्ञापन क्या होता है, ये यूज़फुल क्यों होता है। देखिए, कुछ लोग मानते हैं एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा होता है, इससे हमारा गुड्स को पहचान मिलती है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आसानी होती है, कंज्यूमर तक पहुंच पाते हैं, ग्राहकों को नए प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं एडवर्टीजमेंट बहुत बेकार होता है यार। क्यों? लोग गलत एडवर्टीजमेंट देते हैं, है ना, होता है ना भाई, ये तेल लगाने से 5 दिनों में काले गहरे लंबे बाल उग जाएंगे, है ना, ये क्रीम लगाई है और 5 दिन में बिल्कुल सुनहरा निखार पाई है, जबकि सब झूठे होते हैं। फेट कटर, ये लगाइए 10 दिन में आपका बिल्कुल फेट ख़त्म और आप बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे, स्लिम सोना बेल्ट। ये सारे झूठे मूठे विज्ञापन दिखा के ग्राहकों को मैनिपुलेट करते हैं ये। इसके अलावा एडल्ट्रेशन का माल बेचते हैं, फिर अननेसेसरी कॉस्ट को एग्जिस्ट कर देते हैं कि देखो शॉपकीपर जो एडवर्टीजमेंट करेगा उसका पैसा वो पब्लिक से ही लेगा, है ना। तो एडवर्टीजमेंट करना एक वेस्टफुल होता है एक्सपेंडिचर, ऐसा लोगों का मानना है। तो आपको इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अगर एग्ज़ाम में आपसे बोलें कि एडवर्टीजमेंट करना एक इन्वेस्टमेंट है, क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो आपको उसके मेरिट्स लिखना है, मतलब एडवांटेज लिखना है। और अगर आपको ये बोलें कि एडवर्टीजमेंट एक वेस्टफुल, क्या, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है, तो आपको डी मेरिट्स लिखना है। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। देन हम आ जाते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस एलिमेंट। अब पर्सनल सेलिंग क्या होती है, देखिए आप खुद देखते हैं कि लोग पर्सनल सेलिंग करते हैं, खुद जाते हैं माल बेचने, रुकते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं चीज़ों की। आपको कोई मिल जाता है कि सर ये चीज़ें मैं बेचने आया हूँ, ये करने आया हूँ, है ना, तो आपको पर्सनल सेलिंग करते हैं, वो इसके बारे में आप जानते हैं, आपने देखा भी है। और यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर उठता है
डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप, या डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन। तो मैं आपको यही समझा दूँ, आपको अभी सुन लेंगे आप तो याद हो जाएगा, आपको इसको रटना भी नहीं पड़ेगा। एक अच्छे सेल्समैन की क्वालिटी क्या होती है, सुनना ध्यान से। पहला, गुड पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होना चाहिए। क्योंकि देखो एक सेल्समैन वही होता है जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, वो अच्छे से सारा काम कर सके और दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर एक चोर उचक्का आदमी दिख रहा है, कुछ भी कपड़े पहन के आया है, आप घर में आप घुसाएंगे भी नहीं उसको बिल्कुल भी। सेकेंड है प्रोडक्ट नॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्ट नॉलेज। जब आप कोई चीज़ें बेचने जाते हो ना तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि भाई जिसको आप सेल करके पूछेगा वो कि भाई इस प्रोडक्ट में क्या है, कैसे चलता है, कैसे बना है। मान लो एग्जांपल के लिए आप कोई क्रीम सैंड मतलब सेल करने गए। अब क्रीम के मामले में भैया महिलाएं, भाभी, दीदी जी, बहनें सब बाहर खड़ी जाती हैं आके, भाई साहब ये बताइए, ये हाथ पे ला के दिखाओ, ये गोरा कैसे होता है, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, ब्लीच तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। अब आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो आप दे पाएंगे कौन सी स्किन के लिए अच्छा है। हमारी स्किन ऑयली है, हमारी स्किन तो ड्राई है, पता नहीं क्या है, ड्राई ग्रेवी मंचूरियन तो नहीं है, सब तो अलग अलग स्किन के रहते हैं आइडिया, भैया आपको पता ही, सब जानते हैं आप तो उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, वॉइस टोन अच्छी होना चाहिए, मतलब करेक्ट वॉइस पिचिंग होना चाहिए। ये देखो वॉइस टोन अच्छी होगी तभी काम बनेगा। चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस। भाई पेशेंस होना चाहिए, है ना, धैर्य, पेशेंस। क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब आप माल बेचने जाते हैं ना तो लोग पूरा सामान निकला लेंगे आपसे, भैया ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ, ये भी निकालो, वो भी निकालो, पूरा झुंड लग जाएगा। पूरे मोहल्ले की औरतें, लेडीसें, दीदी सब आपके आस पास आके चक्कर काट के बैठ जाएंगी। और जब आप पूरी दुकान ताम झाम खोल लोगे उनके सामने, सब लगा लोगों के भी देख लेंगी, भाव ताव भी कर लेंगी, फिर बाद में बोलेंगी नहीं भैया अब अगली बार कब आओगे तब ले लेंगे, अभी तो नहीं चाहिए। और उस समय फिर जो आपका पारा चढ़ता है। लेकिन अब क्या करें भाई, सेल्समैन है, पेशेंस रखना ज़रूरी है ना। तो ये क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे सेल्समैन की जो आप में होना चाहिए। ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसको मुझे नहीं लगता कि आपको याद करना पड़ेगा, आई होप। देन इसके बाद इंटरनेट एंड मोबाइल एडवर्टीज़मेंट आज के ज़माने का सबसे ज़्यादा चलता हुआ और सबसे ज़्यादा यूज़ में आना इन्हीं का होता है, इंटरनेट एंड मोबाइल एडवर्टीज़मेंट। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि कोई भी इंसान कोई भी चीज़ अगर सेल करना चाहता है ना तो वो इंटरनेट और मोबाइल के थ्रू आसानी से कर सकता है। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली रेंडमली गूगल पे सर्च भी कर लिया ना रेड शर्ट, है ना, तो आप जब भी यूट्यूब चलाएंगे, चाहे गूगल ओपन करेंगे, चाहे कुछ भी सर्च करेंगे, बीच बीच में आपको रेड शर्ट दिखाता जाएगा, रेड शर्ट की प्राइस आती जाएगी बिना आपके सर्च करें। अगर आपने एक बार भी सर्च कर लिया है तो होता है ना, ऐसे कई बार आपके फ़ोन में होता है, अगर आपने कोई टॉपिक सर्च कर लिया और अगर आप वो नहीं भी देख रहे हैं तब भी वो बार बार आपकी स्क्रीन के आप सामने आ जाता है ऑटोमेटिक। वो क्या है, एडवर्टीज़मेंट करने का ही तरीका है। वो पब्लिक को इतनी बार वही चीज़ दिखाते हैं जो उन्होंने एक बार सर्च करी है, ताकि कभी ना कभी तो ले लेगा ये, एक ना एक बार इसके मन में कोई चीज़ आएगी और ख़रीद लेगा उस चीज़ को। होता है ऐसा। ये मोबाइल एडवर्टीज़मेंट और इंटरनेट के फ़ायदे हैं कि अब आपको मैन्युअली किसी के घर नहीं जाना है, टाइम आपका सेफ़ होगा। इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा पर्सन 2 पर्सन गली मोहल्ले में घूमने नहीं पहुंचाना पड़ेंगे। आप आराम से अपने घर की एसी में बैठ के भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, है ना, रिव्यू ले सकते हैं, आप ऑर्डर लेकर उसको डिलीवर्ड करा सकते हैं। तो ये बहुत सारा टाइम और ये सब चीज़ें बचती है मोबाइल और इंटरनेट एडवर्टीजिंग से। ठीक है, तो ये आपकी ऑल यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी हर एक क्वेश्चन आपको समझाने की। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अंकित-राठौर.official मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि आपको यूनिट वाइज स्टडी करना है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं उसके पहले तो बता दूँ, आपको हर यूनिट के पहले 2-2 क्वेश्चन याद करना है। 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट के, पहले यूनिट फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, 5th के 2-2 क्वेश्चन। जब आप ये 2-2 क्वेश्चन ईच यूनिट के याद कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद
वापस से फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन, सेकंड के 2 क्वेश्चन, थर्ड के 2, फोर्थ के 2 और फिफ्थ के 2। तो ये आपके वापस 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अगर आप लर्न करके चले जाते हैं पेपर में, तो मेरी बात मानिए, मेरे दिए 20 क्वेश्चन अगर आपने लर्न कर लिए तो पेपर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा, है ना। और अगर नहीं विश्वास हो तो अभी तक जितने आपके पेपर्स हुए हैं, मेरी सारी वीडियो अपलोडेड है। आप मेरे बीकॉम फाइनल ईयर के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर लीजिए जो मैंने आईएमपी दी है, और आपके पेपर से मिला लीजिए। आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि मेरे आईएमपी दिए हुए क्वेश्चंस जो मैंने यूनिट वाइज आईएमपी दी हैं वो पेपर्स में आए हैं या नहीं हैं। और जो मैंने पेपर डाले हैं यूट्यूब पे वो सैम्पल पेपर हैं, जो जैसे 2019 में, 20 में, 21 में जो पेपर आए हुए हैं वो उनके सैम्पल पेपर्स हैं, ताकि आपको उनसे ये अंदाज़ा लग जाए कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके का पेपर आने वाला है और किस यूनिट का वेटेज एग्ज़ाम में कितना होता है ना। मैं बात कर रहा हूँ उस यूनिट वाइज क्वेश्चन की जो मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं। आप उन यूनिट वाइज क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, आपने पेपर को मैच कीजिएगा, आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि जो मैंने आईएमपी दी है, जो इंपॉर्टेंट दी है, वही पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला में। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जामिनेशन।